हालेलुया। बेटा की वर्शिप में आप सभी का स्वागत है। आराधना शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु जी, जो भी हम करते हैं प्रभु जी, इस वर्शिप में शामिल होते परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आप इस वर्शिप के जरिए आज आशीष दे परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी, हमें गाने के लिए प्रभु जी अच्छी आवाज दे परमेश्वर।
हालेलुया, सबको जय मसीह। प्रभु का बहुत धन्यवाद। अभी हम अपने घर पे बैठे हैं और आपके पास में हैं। प्रभु ने हमारे सफ़र में बहुत मदद किए हैं, बिल्कुल शांति से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज हम परमेश्वर की बहुत अच्छे आराधना करने का मौका मिल रहा है, उसके लिए बहुत प्रभु का धन्यवाद। तो अभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहेंगे। सब अपनी बाइबल खोलेंगे, रोमियो 8 के 4 में जाएंगे। रोमियो 8 के 14 में जाएंगे। सभी लोग अपना बाइबल खोले, मैं आप सबके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हाँ, पिछले हफ्ते हमारे देश में बहुत तगड़ा तूफान आया था। उस तूफान के बारे में बहुत सोचने को मिल रहा है, इसलिए कि वो कह रहा था कि पिछले 100 साल में सबसे तेज वाला तूफान था। ऐसा तूफान इतिहास में कभी हुआ नहीं। और दूसरा यही है, जो तूफान जिस समुद्र से पैदा हुआ उस जगह पे पहले कभी तूफान तैयार नहीं हुआ। ये बहुत खतरनाक बात है और सारे साइंटिस्ट लोगों ने यही जवाब दे दिया। इसका कारण यही है कि समुद्र का जो टेम्परेचर है बहुत हाई होने के कारण इस तरह का अजीब तूफान तैयार होने लगे। वो इतना तेज वाला तूफान था, इंसान या गाड़ी सामान ये तो बहुत छोटी बात है, यहाँ तक जो पक्के वाला बिल्डिंग है उससे भी तोड़ने वाला तूफान था। तो अगर वो तूफान सीधा हमारे देश के ऊपर चढ़ के आते तो कोई बच नहीं सकता था, पर परमेश्वर के दया से वो हल्के से हाथ के दूसरी जगह पे चले गया, इसलिए बच गया। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। पर मैं यही कहना चाहता हूँ, ये पीड़ाव का अंत नहीं है, ये समस्या का अंत नहीं है, क्योंकि समुद्र का पानी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब इस समय यही तूफान आया, पर आने वाले दिनों में इससे भी और तगड़ा तूफान, 1000 तूफान आने का चांस है। और इसके द्वारा कितना नुकसान होगा हम कह नहीं सकता। तो देखो कि अभी दुनिया में बहुत जगहों में, हजार लाखों के जगहों में अजीब बातें सुनने को मिलता है। और समस्या यही है कि वो खाली इस साल के लिए नहीं, बल्कि सारे अंदाजा यही है अगले साल इससे भी और बुरा होगा। कुछ जगह है जहाँ पे कुछ भी पानी ना होने के कारण नदी के नीचे बुनियाद तक सब दिखाई देने लगे। कुछ जगह बहुत पानी होने के कारण शहर जो ऊंचे शहर भी पानी के नीचे चले गए। कुछ जगह है कि इस तरह तूफान आने के कारण हर चीजें सब तबाह होते जा रहा है। आप देखिए आपके ऊपर क्या अंदाजा है, आपके अंदर में क्या कह रहा है, इस समय के बारे में, इस घर के बारे में आपका क्या अंदाजा है। मैं सीधा कहना चाहता हूँ, ये सच में अंत के समय के अंदर में हम आ चुका है। और अभी ये भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि जिसके पास ज्ञान है और दिमाग है वो सोच के समझ सकता है वाकई में ये बात सच्चा है। मैं साफ शब्द बोलूँगा, मेरे अंदर में 2030 के बाद के बारे में कोई आशा नहीं है। 2030 तक सिर्फ 8 साल बाकी है, पर हर साल जितने तेज से दुनिया की हर स्थिति वो खराब होते जा रहा है, इस हिसाब से गिन के देखेंगे तो 2030 के बाद की उम्मीद कोई है नहीं है। उस समय जो जिंदा है उनको बहुत बड़ा तकलीफ का समय आएगा, कठिनाई आ जाएगा, बहुत बड़ा पीड़ाव का समय गुजरना होगा। अब तो हम शांति में से जी रहे हैं। अभी हम कुछ अपने जीवन के कोई साधन, कुछ कैरियर बनने के चक्कर में बिजी है, पर मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसके लिए अपने आप को तैयारी मत करो, क्योंकि आप जितना आपने लिए अभी तैयारी करोगे वो लंबा समय चलने वाला नहीं है, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर होने वाले हैं। तो अभी हमें क्या करना,
वो ये जो आने वाला हमारा प्रभु है उनका स्वागत करने के लिए अपने आप को अच्छे दुल्हन के समान अपने आप को तैयारी करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये समय वो नहीं है अपना घर बनाए, ये समय वो नहीं है खेती बाड़ी करे, ये समय वो नहीं है कि दूर दूर तक सोच के कोई गोदाम बनाए, ये समय वो नहीं है कि अपना जीवन के शांति खुदाई को हमेशा के लिए ऐसा उम्मीद करते रहे ये मेरे साथ बने रहेगा। ऐसा समय नहीं है। अभी ऐसा समय कठिनाई हमारे सामने आ चुका है। ऐसा समय ये कठिनाई और बढ़ते जाएगा। ऐसा समय अपना विश्वास को जिंदा रखने के लिए हमें मेहनत करना होगा। ऐसा समय, ऐसा कठिनाइयों में भी हम प्रभु के लिए आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयारी करना होगा। आप देखो नूह के ज़माने में लोग क्या कर रहे थे, जो जड़ का पानी उनके मुंह नाक तक पहुंचने के बावजूद तब तक लोग क्या करते थे, खाते पीते बेवा करते हुए वही जीवन जी रहे थे। अभी भी मैं यही बात को कई जगहों से सुनने को मुझे मिल रहा है। लोग इतना ऐसा खतरनाक समय को, ऐसा स्थिति को अपने आंखों से देखने के बावजूद उसका हृदय, उसका ध्यान सिर्फ दुनिया की चीज के पीछे भाग रहा, दुनिया के लालच के पीछे भाग रहा। मुझे बहुत अजीब सा लगता है। अभी ऐसा समय नहीं है। अफसोस, आप दुनिया की छोटी सी ख्वाहिश को लेकर जो अनंत जीवन की खुशी है उससे खोने जा रहे हो। आप बहुत अफसोस की बात है। अभी प्रभु यीशु मसीह ने अंत के समय के विषय में सिर्फ एक शब्द बोल दिया, जागते रहो, विराज धरे रहो, जागते रहो, विराज धरे रहो। चलो, इसका मतलब ये नहीं है आपको कहीं भाग के आप अपने आप को छुपाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए कोई बहुत बड़ा किला बना के उसके अंदर में घुस के लेना है। बात ये नहीं है। मतलब यही है बल्कि कि ये ऐसा समय है कि आने वाले दिनों में हम विश्वास में कायम रहना और मुश्किल होगा। प्रभु यीशु मसीह में बने रहना और मुश्किल होगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना और मुश्किल होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ तक सोचना चाहिए कि अभी प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। तो जब वो आएंगे तो हम उनको क्या जवाब दे देंगे, इसके बारे में सोचना चाहिए। हालेलुया। बहुत धन्यवाद प्रभु का। तो मैं बहुत साधारण शब्दों से उसके विषय में आज बताना चाहता हूँ। तो अभी कौन सा समय, हमें किसके लिए किस तरह जीवन जीना होगा, हम ऐसा समय में कैसे सही से जीवन जी पाएंगे, अंत तक प्रभु यीशु मसीह में बने रह पाएंगे, उसके लिए बाइबल का सिर्फ एक जवाब है। वो क्या है? पवित्र आत्मा के चलाए में चलते रहो, पवित्र आत्मा के चलाए में चलते रहो। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है और बाइबल का ये जवाब यही है। हमें अभी क्या करना? हाँ, अपना दिमाग को योजना करना चाहिए। इधर उधर की सोच और उनका विचार को ना सुनना चाहिए। हमें किसकी सुनना है? पवित्र आत्मा को सुनना चाहिए। देखो, इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के आसमान की ओर उठा लिया जाने के बाद इस दुनिया में जो नए सुसमाचार का समय शुरू हो गया, तो ये शुरुआत कैसे खुल गया था? पवित्र आत्मा के द्वारा खुल गया था। आप सभी को पता है कि प्रेरित का काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा आसमान से 120 प्रभु यीशु मसीह के चेलों के ऊपर उंदर हुआ और सामर्थ के साथ उनके अंदर में भर गया और उनको इस्तेमाल किया। प्रेरित का काम, हम कहते हैं ये पुस्तक का नाम प्रेरित का काम है, पर सच बताऊंगा तो ये प्रेरित का काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है। तो उचित है इस किताब का नाम को ऐसा रखे, पवित्र आत्मा का काम, क्योंकि पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के चरणों को उठाया, उन्हीं को इस्तेमाल किया, उन्हीं को जो प्रभु चाहते वही काम के लिए इधर उधर खींच के ले गया। तो हम जो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है, तो जिस काम की शुरुआत को पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू किया है, तो एक पक्का उम्मीद है कि भरोसा विश्वास भी है इसका अंत भी जरूर पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाएगा।
जैसा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के चरणों के ऊपर उंदर हुआ है और समर्थ के साथ इस्तेमाल किए हैं, वैसा अंत के समय भी दोबारा इस तरीके से पूरे समर्थ के साथ परमेश्वर के लोगों के ऊपर वह उंदर होगा और उन्हीं को अंत के फसल को काटने के लिए, अंत की तैयारी करने के लिए इस्तेमाल करेगा। उन दिनों में जैसा पुरोहित को काम में भी कुछ लोग इस्तेमाल किया गया, कुछ लोग छोड़ दिया गया, वैसा अंत के समय भी कुछ लोग इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ लोग छोड़ दिया जाएगा। तो आप किस पे खड़े रहना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है। आप देखियो पतरस से पवित्र आत्मा ने बहुत सामर्थ्य से भर दिया और उन्हीं को खूब इस्तेमाल किया। पुरोहित का काम 12 अध्याय तक उनके कामों के बारे में सब जिक्र है। पर देखो 13 अध्याय से तो पवित्र आत्मा पतरस को छोड़कर पौलुस को इस्तेमाल किया और अंत तक पौलुस को इस्तेमाल किया। हाँ, पतरस का जिक्र बीच बीच में होता है, पर पहले जैसा पवित्र आत्मा बड़ी अद्भुत तरीके से उन्हीं को इस्तेमाल नहीं किया। कारण क्या है? कारण यही है कि पतरस ने शुरू में तो अपना जान को भी ना कुछ इसको अजीत ना समझते हुए पवित्र आत्मा के लिए खूब आगे चलने वाले थे, पर जब वो जेल में डाला गया और वहां से छुटकारा पाया, उसके बाद डर आ गया और अपना जान के ख्याल रखने के कारण तब से पवित्र आत्मा से दूर रहा। आप देखो, पर पौलुस को देखो, पौलुस जब से पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया, उनको इस्तेमाल करने लगे, तो ना कोई जान का परवाह, जीवन का परवाह, अपना खाने पीने का परवाह, अपना शांति खुश का परवाह, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जीत रहा आखिरी समय तक। चाहे वो जेल में रहे, कैद में रहे, बंदगी में रहे, कोई बात नहीं, फिर भी वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते रहा। इसलिए अंत तक पवित्र आत्मा ने उन्हीं को खूब इस्तेमाल किया। मैं आज आपको इसलिए पहले कहना चाहता हूँ, अभी ऐसा समय अगर हम अपना जीवन के, अपने सुखदाय के, अपना शांति की, अपना भविष्य की उसकी जिंदों में रहेंगे, उसमें बने रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर अगर हम पौलुस के समान हम पवित्र आत्मा पे ध्यान देते रहेंगे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ऐसा प्रचार करने के लिए पूरी तरह हम कोशिश करते रहेंगे, तो बेशक हमारा विश्वास है पवित्र आत्मा अंत वाले दिन हम सभी को अद्भुत तरीके से जरूर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो कैसे हम पवित्र आत्मा के साथ चल पाएंगे? सबसे पहली बात यही है, हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ हर सेवा का, हर जीवन का समाधान पवित्र आत्मा है। हालेलुया। चाहे आपके पास कितना सुंदर अच्छा गाड़ी क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितना अच्छा बाइक क्यों ना हो, जब तक उसमें पेट्रोल ना रहे, ये किस काम का नहीं है। आप उसके साथ कोई काम कर नहीं सकता है। आप उसके साथ चलने के लिए आपको क्या चाहिए? पेट्रोल डालना चाहिए। इस तरह जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ हमारे साथ न रहे, पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई ना करे, हमारा चल चलन, हमारा सेवा करे, हमारा काम सब बेकार है। इससे कोई परमेश्वर का काम हो नहीं सकता और कोई फल आ नहीं सकता है। हालेलुया। लोग दुआ करते, मैं आपको सीधा सीधा बोलना चाहता हूं, जब आप दुआ करते हैं तो उस दुआ में पवित्र आत्मा साथ ना दे, आपकी दुआ सिर्फ मनुष्य के आवाज है, ऐसी आवाज है जो परमेश्वर के कान में कभी पहुंचा नहीं है। आप को ऐसा दुआ करना होगा कि पवित्र आत्मा में बनते हुए, उसमें रहते हुए पवित्र आत्मा में आपको प्रार्थना करना होगा, तब ये प्रार्थना परमेश्वर के कान तक पहुंच जाएगा और ये प्रार्थना फल लेकर आ जाएगा, उत्तर को लेकर आ जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको सीधा सीधा बोलना चाहता हूं कि आपके जीवन में अभी सबसे पहले इस बात को मानना होगा कि जितना परमेश्वर के लोग हुए, अगर पवित्र आत्मा के बिना जीवन जिएंगे, उनसे दूर होकर जीवन जिएंगे, तो सीधी सीधी बात है, आपका जो कुछ करते हैं वह सब बेकार है।
जो कुछ आप उसको करता है वो सब बेकार है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम दुआ करेंगे, जब हम सेवा करेंगे, जब हम सुसमाचार को सुनाएंगे, जब हम प्रभु के लिए कुछ काम करेंगे, आपको पता होना चाहिए पवित्र आत्मा में होकर करना होगा। मैंने देखा मनुष्य कभी बदलता नहीं है। मैंने देखा मनुष्य के हृदय कभी बदलता नहीं है। मैंने देखा मनुष्य कभी सच्चा विश्वास में आता नहीं है जब तक पवित्र आत्मा उनके जीवन को ना छुए, जब तक पवित्र आत्मा उनके हृदय को ना छुए, जब तक पवित्र आत्मा उनके पापों को ना छे, तो ये इंसान कभी बदलता नहीं है। सिर्फ सुनते रहेगा, हाँ हाँ बोलते रहेगा, पर हमेशा वही जगह, उस जगह पे रहेगा जहां पहले थे। तो इसलिए मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, अभी हमें क्या करना, पवित्र आत्मा में होकर पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना है, काम करना है। तभी तो जो परमेश्वर चाहते वही काम हमारे जीवन में शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात यह है कि हमारे न्याय जब परमेश्वर आएगा, विश्वासियों को भी अविश्वासियों को भी न्याय करेंगे। तो अविश्वासियों के लिए तो जैसा फैसला किया जाएगा नरक के आग में डाला जाएगा, विश्वासियों के लिए जैसा फैसला किया जाएगा तो उनको उस हिसाब से इनाम दिया जाएगा। तो हमारे ऊपर क्या सवाल पूछा जाएगा? 6 आयत में, आज का रोमियो 8 के 6 में जाएंगे। शरीर पर मान लगाने तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मान लगाना जीवन और शांति है। अब यहाँ पे कितना साफ शब्द से दिया गया। अगर हम शरीर पर मान लगाते रहेंगे, इसका फल क्या मिलेगा? मृत्यु मिल जाएगा। और आत्मा पर मान लगाते हुए जीवन जिएंगे, इसका फल क्या मिलेगा? जीवन और शांति हमें दिया जाएगा। ये वचन की बात है, सीधी सीधी बात है। जिस पे आप मान लगा के जीवन जिएंगे, उस हिसाब से आपके जीवन का न्याय किया जाएगा। आप इस बात को सीरियसली सोचना चाहिए। अगर हम शरीर की इच्छा पे मान लगाते हुए जीवन जीते रहेंगे, उस इच्छा पे चलते रहेंगे, उस ख्वाहिश पे चलते रहेंगे, उस ख्वाहिश के लिए काम करते रहेंगे, तो उसके अंत क्या होगा? मृत्यु। मृत्यु आपके जीवन में फल बन के आएगा। आप अपने आप को इनकार करना होगा, अपना शरीर की इच्छा को इनकार करना होगा, अपने शरीर के अभिलाषा को इनकार करना होगा, तभी आप पवित्र आत्मा में होकर चल सकता है। मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि जब तक मनुष्य आत्मा में पूरा मन नहीं लगाएंगे, आत्मिक जीवन नहीं जिएंगे, उनके जीवन में जीरो है, जीरो, कुछ भी बनने का नहीं है। मृत्यु वाली जीवन जिएगा, मृत्यु के जीवन जिएगा, कोई फल वो देख नहीं पाएंगे, पा नहीं पाएंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए, जिस पे जैसा हम मन लगाते हुए जीवन जिएंगे, उस हिसाब से मेरे ऊपर न्याय किया जाएगा। आप शरीर पर मन लगाओगे या आत्मा पे मन लगाओगे? अपना शरीर के ख्वाहिश पे मन लगाते हुए चलोगे या आत्मा पे मन लगाते हुए चलोगे? ये आज के वचन का सवाल है। तो जैसा हम फैसला करेंगे, वैसा उस हिसाब से हमारे ऊपर न्याय किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अब ऐसा समय है, शरीर की बात छोड़ दो, शरीर की ख्वाहिश को छोड़ दो, शरीर की जरूरत को छोड़ दो। अभी उसके लिए जीने का समय नहीं है। अभी आत्मा पे मन लगाना चाहिए, आत्मा पे पूरा ध्यान देना चाहिए, पवित्र आत्मा के इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। तभी हम इस समय काम के योग्य बन पाएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा जीवन इस्तेमाल हो जाएगा। मैं आशा करता हूं, घोषणा करता हूं, सबके अंदर में पड़ा हुआ दुनिया के अभिलाषा का बंधन टूट जाए, शरीर का अभिलाषा का बंधन टूट जाए। जो आपके आंखों को अंधे बना दिया, आपके मन को सख्त बना दिया, वह सारे संसार के अभिलाषा के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा दोबारा जीवन के मार्ग खुल जाए। पवित्र आत्मा सबको छू अपना आग लगा दे,
उन सबके हृदय में अपना आग लगा दे। हालेलुया। और अपनी तीसरी बात आपको कहना चाहता हूं कि हम कैसे पवित्र आत्मा में होकर जीवन जिएंगे। तो आज के वचन 13 आयत में लिखा है, क्योंकि आज तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के देह के क्रियाओं को मरोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा, मारोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को क्या करोगे, मारोगे तो क्या हो गया, जीवन पाएंगे। आमीन। तो क्या करना चाहिए, जितना अंत के चिन्ह को देखेंगे हम अपने आप को आत्मिक बनाना चाहिए। शरीर के अनुसार ना चलना चाहिए। हाँ, दुनिया की स्थिति को देखेंगे, शरीर क्या कहेंगे, या बहुत फिक्र आ रहा, बहुत हम डर गया, हमें शांति चाहिए, थोड़ा और खा लो, पी लो, घुमा दो, ऐसा बोलते रहेंगे। पर अभी देखो यूक्रेन में अभी भी जंग चलता है, वहां पे कोई ऐसा लोग नहीं होगा हमें घूमने जाना होगा, वहां पे ऐसा लोग नहीं होगा हमें कोई खुशी मजाक के लिए जाना होगा। वहां सभी लोग का ध्यान सिर्फ जंग के ऊपर होगा कि हम अपना देश को बचाना है, जो भी हो इस जंग में शामिल होकर साथ लड़ाई करना होगा। सब यही बोलते रहेंगे। मैं आपको भी सीधा सीधा यही बोलूंगा, अभी आखिरी युद्ध हमारे सामने होते जा रहा है, पूरा संसार के हर जगह पे होते जा रहा है। अगर ऐसा समय पे शरीर पे ध्यान देते हुए शरीर के अनुसार चलते रहेंगे, हमें और शांति दो, खुशी दो, आराम दो, इस चक्कर में रहेंगे, आप मरोगे, जीवित बच नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे, हाँ अभी हमें किसको मारना है, शरीर की अभिलाषा को, क्रियाओं को मारना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। और किसकी इच्छा पर चलना, आत्मा के इच्छा पर चलना चाहिए, पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलना चाहिए। तभी हम इस समय परमेश्वर के काम के योग्य बन पाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हम बहुत धन्यवाद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को इस समय के लिए जिंदा रखा, ताकि यही समय हम प्रभु के लिए कुछ कर पाए। आज के फसल को काटने के लिए प्रभु मजदूर को ढूंढ रहा है। कौन है, परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को तैयार करके दे सकता है। मैं आप सभी को अभी चुनौती देना चाहता हूँ, आप खड़े हो जाओ और अपना मन को तैयारी करो और अपना शरीर की बात को खत्म करो, फैसला करो, मुझे पवित्र आत्मा में होकर चलना होगा, पवित्र आत्मा के उनके चराए पे चलना होगा। सिर्फ आज के समय का जवाब यही है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। सब दुआ करते हैं। जी परमेश्वर, बहुत धन्यवाद के वचन के लिए, तूने जो हमें सुनाया, बहुत धन्यवाद। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चराई में चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। प्रभु मदद करे, हम शरीर के अभिलाषा में ना चले, बल्कि पवित्र आत्मा के चराई पे चलते रहे। ओ पवित्र आत्मा मदद करे, हमारा अगुवाई करे। जिसके अंदर में जो शरीर का बंधन तकरार बने हुए है, वही बंधन को मैं यीशु के नाम से तोड़ देता हूँ। संसार, दुनिया, शरीर के अभिलाषा से जो बड़ा हुआ बंधन जो लोगों को अभी कब्जा करके रखा, ये सारा बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, खत्म हो जाए। प्रभु छू इस बंधन को तोड़ दे, इस बंधन को काट दे। ओ प्रभु, सबके बंधन को तोड़ काट दे, प्रभु आजाद कर दे और पवित्र आत्मा में आने दे। दुआ जी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब मिलके बोलेंगे जय मसीह की। हालेलुया।